क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल रही? क्या आप बार बार हार का सामना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ उसके खिलाफ लगता है, लेकिन याद रखिए, यही वो समय होता है जब आपकी असली परीक्षा होती है। चाणक्य नीति कहती है, कठिन समय में जो धैर्य रखता है और सही निर्णय लेता है वही विजेता बनता है। आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जब समय कठिन हो तो आपको किन 5 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो अमृत मंत्र हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम माधव था। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। गांव के लोग उसे ताने मारते थे, कहते थे अब तेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन माधव ने एक चीज की, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुपचाप सोचा, समझा और फिर से काम में लग गया। कुछ सालों में वही किसान पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब सवाल यह है, माधव ने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? उसने धैर्य रखा और विवेक से सोचा। चाणक्य कहते हैं, जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ अपनी जड़ें और गहरी कर लेते हैं। मतलब साफ है, कठिन समय में घबराना नहीं है, बल्कि सोचना है, समझना है और सही निर्णय लेना है। जब मुश्किलें आती हैं तो ज्यादातर लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो हिम्मत हार जाते हैं या जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। ये दोनों ही चीजें आपको और ज्यादा मुश्किलों में डाल सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीतता है। धैर्य क्या करता है? यह आपके दिमाग को शांत रखता है, जिससे आप सही निर्णय ले सकते हैं। यह आपको भावनाओं के जाल से निकालता है, जिससे आप बिना घबराए आगे बढ़ सकते हैं। यह आपकी ताकत को बढ़ाता है, क्योंकि जो इंसान धैर्य रखता है वह गिरकर भी उठता है। धैर्य तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ धैर्य रखने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ चाहिए विवेक। चाणक्य नीति में कहा गया है, शत्रु छोटा हो या बड़ा, उससे लड़ने से पहले बुद्धि से सोचो, तभी जीतोगे। मतलब यह कि अगर आप कठिन समय में सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। कैसे रखें सही सोच, भावनाओं पर काबू पाएं। गुस्से, डर या निराशा में कोई भी फैसला मत लें। हर स्थिति को दोबारा परखें। क्या वाकई हालात इतने बुरे हैं जितना आप सोच रहे हैं? सीखें और आगे बढ़ें। जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे सीखें और दोबारा ना दोहराएं। याद रखिए, सही सोच ही सफलता की चाबी है। कठिन समय में क्या करें? अपनी भावनाओं को शांत रखें। जब हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले सांस गहरी लें, शांत रहें और जल्दबाजी में फैसला ना लें। दूसरों से सीखें। अगर आप कठिनाई में हैं तो उन लोगों को देखिए जो ऐसी ही स्थिति से निकले हैं। उनकी रणनीतियां समझिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। कठिन समय में लोग सोचते हैं कि सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। याद रखिए, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह होती है। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। तो जब समय कठिन हो तो यह मत सोचिए कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यह बस एक परीक्षा है जो आपको पहले से बेहतर और मजबूत बनाने आई है। जब भी आपका समय कठिन होता है, जब भी आप बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं, वही समय आपको सबसे बड़े मौके भी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं। चाणक्य नीति कहती है, अगर शत्रु शक्ति में बड़ा हो तो सीधे युद्ध मत करो। पहले उसकी कमजोरी को समझो और उसे अपने लाभ में बदलो। अब सवाल यह है, कठिन समय में अवसर कैसे ढूंढें? इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। मुसीबत को समस्या समझने के बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर समझिए। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। किसी गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन बार बार विफल हो रहा था। उसकी दुकान चल नहीं रही थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने चाणक्य नीति पढ़ी और एक बात समझी।
हर समस्या के साथ एक अवसर आता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। उसने सोचा, अगर मेरी दुकान नहीं चल रही तो क्या मुझे कुछ नया करना चाहिए? क्या लोग किसी और चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं? अर्जुन ने गांव में घूमकर देखा कि लोगों को पानी भरने में बहुत दिक्कत होती थी। उसने तुरंत एक नया काम शुरू किया, गांव में पानी की आपूर्ति का। कुछ ही महीनों में वह पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब सोचिए, अगर वह सिर्फ रोता रहता, निराश होता या अपनी किस्मत को कोसता तो क्या वह सफल हो पाता? नहीं, उसने मुसीबत को अवसर में बदल दिया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। हर कठिनाई के अंदर एक छिपा हुआ अवसर होता है, बस आपको उसे पहचानना आना चाहिए। अगर मुश्किलें ना आएं तो क्या इंसान कभी नया सोचेगा? कभी कभी जीवन हमें उसी रास्ते पर चलने से रोकता है जिससे हम बर्बाद हो सकते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूर करती हैं कि हम नए तरीके खोजें, अपनी रणनीति बदलें और जिंदगी को नए नजरिए से देखें। चाणक्य नीति कहती है, समस्या आने पर मनुष्य या तो टूट जाता है या फिर नई राह बना लेता है। जो नई राह बना लेता है वही राजा बनता है। आपको क्या करना चाहिए? समस्या पर रोने के बजाय समाधान खोजिए। खुद से पूछिए, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? क्या कुछ नया करने का मौका है? क्या मैं इस कठिनाई को अपने लाभ में बदल सकता हूँ? दूसरों के उदाहरण से सीखिए। इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने सबसे कठिन समय में ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने विज्ञान की दुनिया बदल दी। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में आगे बढ़ाया। धीरूभाई अंबानी एक छोटे नौकरी से शुरू करके भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। याद रखें, जो गिरकर हार मान ले वह साधारण इंसान होता है, लेकिन जो गिरकर उठता है वह इतिहास बनाता है। कभी आपने सोचा है कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वह अचानक कितना चतुर और क्रिएटिव हो जाता है? जब जेब में पैसे ना हो तो इंसान नए तरीकों से कमाने की सोचने लगता है। जब नौकरी छूट जाती है तो कोई अपना बिजनेस शुरू करने का सोचता है। जब कोई बड़ी समस्या आती है तो अचानक दिमाग तेजी से नए समाधान खोजने लगता है। कठिनाई आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाती है, इसलिए परेशान मत होइए, बल्कि अपने दिमाग को समस्या का हल खोजने दीजिए। सोचिए कि आप क्या नया कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो क्या आप कोई नया हुनर सीख सकते हैं? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या कोई नया तरीका अपनाया जा सकता है? अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो क्या उसे धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है? भावनाओं पर नियंत्रण रखें, घबराने से हल नहीं निकलेगा। शांत रहें, चीजों को एक नए नजरिए से देखें, लोगों से सलाह लें। जो लोग पहले इस दौर से गुजरे हैं उनसे सीखें। कोई भी समस्या नई नहीं होती, दुनिया में किसी ना किसी ने पहले उसे झेला होता है। सकारात्मक बने रहें, नकारात्मक सोच सिर्फ आपको और ज्यादा कमजोर बनाएगी। खुद को बार बार याद दिलाएं, यह भी बीत जाएगा। अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। अगर अभी आपका समय खराब चल रहा है तो चिंता मत करिए, यह स्थायी नहीं है। चाणक्य नीति कहती है, जब हालात खराब हों तो यह मत सोचो कि यह हमेशा ऐसे ही रहेंगे। यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का समय है। अगर आप घबराएंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाएंगे और नया रास्ता खोजेंगे तो आप एक नया इतिहास लिखेंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा बहुत तेजी से खर्च हो जाता है और बचता नहीं? क्या आपको लगता है कि समय आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है? क्या आपने कभी किसी अपने को खो दिया क्योंकि आपने सही समय पर संबंधों की कदर नहीं की? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपको चाणक्य नीति की इस अमर सीख को समझना बेहद जरूरी है। धन, समय और संबंध, ये तीन चीजें अगर चली गईं तो वापस नहीं आती। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति धन को संभाल कर नहीं रखता वह गरीब होने के लिए तैयार रहे। आजकल लोग पैसे को बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है तुरंत खर्च शुरू, महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, फालतू शौक, और आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपातकाल आ गया, बीमारी आ गई, नौकरी चली गई, तो आप क्या करेंगे? धन बचाने के 3 जरूरी नियम। अपनी कमाई का कम से कम 30% बचाएं। चाहे जितनी भी कमाई हो, उसकी एक निश्चित राशि को कभी खर्च ना करें।
इसे निवेश करें ताकि यह आगे जाकर आपके लिए बड़ा सुरक्षा कवच बने। फिजूल खर्ची से बचें। सोचें, क्या यह चीज वास्तव में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत उस खर्च को रोक दें। आय के एक से अधिक स्रोत बनाएं। सिर्फ एक नौकरी या एक व्यापार पर निर्भर मत रहिए। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक मार्केट या संपत्ति में निवेश करें। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक गरीब किसान ने एक अमीर व्यापारी से पूछा, आप इतने अमीर कैसे बने? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने कभी भी अपने पूरे पैसे को खर्च नहीं किया। मैंने हमेशा 30% बचाया और उसे व्यापार में लगाया। धीरे धीरे मेरा पैसा बढ़ता गया और आज मैं अमीर हूं। अब सोचिए, अगर आप भी यह नियम अपनाएं तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन निकल गया और आपने कुछ खास नहीं किया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप समय की कीमत नहीं समझ पा रहे? अगर हाँ, तो चाणक्य की यह सीख याद रखिए, समय सबसे कीमती संपत्ति है। इसे व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आजकल लोग घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं, फालतू की गप्पाबाजी में लगे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय बचाने के 3 जरूरी नियम। सुबह जल्दी उठें। जितने भी सफल लोग हैं वे सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। हर दिन की योजना बनाएं। बिना प्लानिंग के दिन बिताना मतलब समय को बर्बाद करना। दिन की शुरुआत में तय करें कि आपको क्या करना है। वो चीजें छोड़ दें जो समय बर्बाद करती हैं। घंटों मोबाइल चलाना, फालतू की बातचीत करना, आलस्य करना, ये आपको गरीब बना देगा। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वही अमीर और सफल होते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अमीर बनना चाहता हूं लेकिन मेरी किस्मत खराब है। संत ने पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? आदमी बोला, सुबह देर तक सोता हूं, फिर दोस्तों के साथ गप्पे मारता हूं, फिर सोशल मीडिया पर टाइम पास करता हूं और शाम को टीवी देखता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम्हें अमीर बनने के लिए किस्मत की नहीं, समय की कदर करने की जरूरत है। अब सोचिए, अगर आप भी अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करें तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती? आजकल लोग अपने काम और पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन रिश्तों को समय नहीं देते, और फिर जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है, धन से बढ़कर समय है और समय से बढ़कर अच्छे संबंध हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन अपने लोग नहीं हैं तो वह पैसा किस काम का? संबंध बचाने के 3 जरूरी नियम। अपने परिवार को समय दें। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इनका साथ पैसे से ज्यादा कीमती है। बिजनेस और नौकरी के साथ साथ परिवार को भी प्राथमिकता दें। दोस्तों का सही चुनाव करें। गलत संगति आपको बर्बाद कर सकती है। हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लोगों की मदद करें। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही मुश्किल वक्त में अकेला नहीं रहता। हमेशा संबंधों को पैसों से ऊपर रखें। सीखने लायक कहानी। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, राज्य में सबसे अमूल्य चीज क्या है? मंत्री ने कहा, राजा, वह आपकी सेना नहीं, आपका धन नहीं, बल्कि आपके संबंध हैं। राजा चौंक गया। क्यों? मंत्री बोला, क्योंकि अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो मुसीबत में पूरा राज्य आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन अगर संबंध बिगड़ गए तो आप राजा होते हुए भी अकेले रह जाएंगे। अब सोचिए, अगर आप भी अपने रिश्तों को संजोएं तो क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा? क्या आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन असफल हो रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार मान लें? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह अध्याय आपकी सोच बदल देगा। चाणक्य नीति कहती है, धैर्य और संयम वह शक्तियां हैं जो इंसान को राजा बना सकती है, और अगर इन्हें खो दिया जाए तो राजा को भी भिखारी बना सकती है। आजकल हर इंसान फटाफट सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेहनत करे और तुरंत रिजल्ट आ जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, बड़ा पेड़ उगने में समय लेता है, लेकिन अगर आप उसे बीच में ही काट देंगे तो वह कभी फल नहीं देगा। धैर्य न रखने से क्या होता है? आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपको हमेशा लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और आधे रास्ते में ही नई चीजें आजमाने लगते हैं। अब सोचिए,
क्या कोई भी इंसान जिसने जल्दी हार मान ली हो वह सफल हुआ है? नहीं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक किसान ने बांस का पेड़ लगाया। पहले साल उसने रोज पानी दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल फिर पानी दिया लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तीसरे और चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया लेकिन उसने धैर्य रखा। 5वें साल बांस का पेड़ अचानक 90 फीट ऊंचा हो गया। अब बताइए, क्या वह किसान धैर्य नहीं रखता तो क्या यह पेड़ उग पाता? इसी तरह हमारी मेहनत का भी परिणाम आता है, बस धैर्य रखना पड़ता है। क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है? क्या आपको अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रहता? क्या आप जल्दी ही बहक जाते हैं? अगर हाँ, तो यह चेतावनी है। चाणक्य नीति कहती है, जो इंसान अपनी इच्छाओं और गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह खुद अपनी बर्बादी की नींव रख रहा होता है। संयम खोने से क्या होता है? आप गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं। आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और गलत कामों में पड़ जाते हैं। आपका सम्मान कम हो जाता है और लोग आप पर विश्वास नहीं करते। अब सोचिए, अगर कोई राजा बिना सोचे समझे फैसले लेने लगे तो क्या वह ज्यादा समय तक राजा रह पाएगा? चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था जो बहुत गुस्सैल था। एक दिन उसके सैनिक ने गलती से एक छोटी सी भूल कर दी। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने उस सैनिक को मृत्युदंड दे दिया। जब यह खबर राज्य में फैली तो लोग डर गए और धीरे धीरे राजा के खिलाफ हो गए। कुछ ही दिनों में उसके मंत्री और सेनापति भी उसे छोड़कर चले गए। आखिर में राजा अकेला रह गया और उसका राज्यपाट छिन गया। अब बताइए, क्या राजा को गुस्से में ऐसा फैसला लेना चाहिए था? इसीलिए अगर आपके पास संयम नहीं है तो आपकी बर्बादी निश्चित है। अब सवाल यह आता है कि धैर्य और संयम कैसे बढ़ाएं? इसके लिए चाणक्य ने 3 नियम बताए हैं। 1. भविष्य के बारे में सोचें। अगर आपको कभी गुस्सा आए या धैर्य खोने का मन करे तो 1 मिनट रुककर सोचें, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। अगर परिणाम बुरा है तो तुरंत शांत हो जाएं। 2. ध्यान मेडिटेशन करें। जो लोग हर दिन 10 मिनट ध्यान करते हैं उनका संयम और धैर्य बहुत मजबूत होता है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और आप सही फैसले ले पाते हैं। 3. हर चीज के लिए समय दें। हर चीज तुरंत नहीं होती, इसलिए सफलता के लिए समय देने की आदत डालें। किसी भी काम में तुरंत परिणाम न देखकर निराश न हो। धैर्य और संयम रखने से क्या फायदे हैं? आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले हार नहीं मानेंगे। आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। आपका दिमाग शांत रहेगा और आप गलतियों से बचेंगे। अगर आपने धैर्य और संयम को अपना लिया तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्या आपको बार बार असफलता मिल रही है? क्या आपका आत्मविश्वास कमजोर हो गया है? अगर हाँ, तो आपको अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत है। चाणक्य नीति कहती है, अगर कोई इंसान गलत संगति में पड़ जाए तो उसका बर्बाद होना तय है, चाहे वह कितना भी समझदार क्यों ना हो। आपकी संगति आपके विचारों, आदतों और फैसलों पर गहरा असर डालती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच और व्यवहार भी सकारात्मक होंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, दूध में नींबू की कुछ बूंदें डाल दी जाएं तो पूरा दूध खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप गलत लोगों के बीच रहेंगे तो चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी सोच और आदतें खराब हो जाएंगी। गलत संगति के नुकसान, आपका समय और ऊर्जा गलत जगह खर्च होने लगती है। आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। आप धीरे धीरे गलत कामों की ओर बढ़ने लगते हैं। आपकी आदतें और जीवन शैली खराब हो जाती हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो गलत लोगों के बीच रहकर भी सफल हुआ हो? नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको गलत संगति से बचना सीखना होगा। चाणक्य ने 3 तरह के लोगों को हमेशा दूर रखने की सलाह दी है। 1. नकारात्मक सोच वाले लोग। ये लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं और आपको भी निराश कर देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी हर चीज में कमी देखने लगेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें और हमेशा सकारात्मक सोच वाले लोगों का साथ चुनें। 2. आलसी और गैर जिम्मेदार लोग। ये लोग खुद कुछ नहीं करते और आपको भी मेहनत करने से रोकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी मेहनत से बचने लगेंगे। अगर आपको सफल होना है
तो मेहनती और अनुशासित लोगों का साथ चुनें। 3, लालची और धोखेबाज लोग। ये लोग केवल अपना फायदा देखते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो कभी ना कभी वे आपको भी धोखा दे देंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ चुनें। 3, सही संगति का चुनाव कैसे करें। अब सवाल यह है कि सही संगति कैसे बनाई जाए। चाणक्य नीति के अनुसार आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपको मेहनत और अनुशासन का महत्व सिखाएं, आपकी गलतियों पर ध्यान दें और आपको सुधारने की सलाह दें, आपके अच्छे कामों की सराहना करें और आपको आत्मविश्वास दें। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 मिट्टी के बर्तन लिए, एक में खुशबूदार चंदन की लकड़ी रखी और दूसरे में गंदी चीजें। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने दोनों बर्तनों को सूंघा तो पहले बर्तन से चंदन की खुशबू आ रही थी और दूसरे बर्तन से बदबू आ रही थी। साधु ने शिष्य से पूछा, अगर इन बर्तनों में सिर्फ मिट्टी थी तो एक से खुशबू और दूसरे से बदबू क्यों आ रही है? शिष्य बोला, क्योंकि एक में चंदन था और दूसरे में गंदगी। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, इंसान भी वैसा ही बनता है जैसा माहौल और संगति उसे मिलती है। अब सोचिए, आपके आसपास कौन से लोग हैं? सही संगति से मिलने वाले फायदे। अगर आपकी संगति सही होगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका सोचने का तरीका बेहतर होगा, आपका समय सही चीजों में लगेगा, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अगर आपने सही संगति बना ली तो सफलता को कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य नीति कहती है, समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है वह अपने जीवन को बर्बाद करता है। समय सबसे अनमोल संपत्ति है, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। आप पैसा खोकर दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय खोकर दोबारा नहीं पा सकते। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वे सभी समय का सही उपयोग करना जानते थे। चाणक्य कहते हैं, समय को व्यर्थ गंवाने वाले व्यक्ति का भविष्य अंधकारमय होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं या फिर हर दिन घंटों मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं? समय बर्बाद करने के 3 सबसे बड़े कारण चाणक्य नीति में बताया गया है कि 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। आलस्य, लेजीनेस, अभी नहीं बाद में कर लूंगा। यही सोच इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। हर दिन कुछ करने की बजाय सिर्फ सपने देखना सबसे बड़ा धोखा है जो आप खुद को दे रहे हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आलस्य से लड़ना होगा। 2, असंगत दिनचर्या, लैक ऑफ डिसिप्लिन। बिना किसी योजना के समय को बिताना ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में भटकना। अगर आप सुबह से शाम तक क्या करना है यह तय नहीं करेंगे तो आपका समय बेकार चला जाएगा। हर सफल व्यक्ति की दिनचर्या अनुशासित होती है। तीसरी, व्यर्थ की चीजों में समय गंवाना, डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, अनावश्यक बातें, ये सभी आपका समय चुरा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हर दिन कितने घंटे बिना किसी लाभ के निकल जाते हैं? अगर आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके भविष्य को कंट्रोल कर लेंगी। अब सवाल यह है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। सुबह जल्दी उठें और दिन की योजना बनाएं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जाग जाता है वह सफलता की राह पर आगे बढ़ जाता है। सुबह जल्दी उठने से आपको ज्यादा समय मिलेगा और आपका दिमाग शांत रहेगा। हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करने की आदत डालें। टालने की आदत छोड़ें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। दिन भर का समय 1 से 2 घंटे के छोटे हिस्सों में बांटें और हर काम को एक निश्चित समय दें। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपका काम तेजी से पूरा होगा। बेकार चीजों से बचें। सोशल मीडिया, टीवी, फालतू बातें, इन सब में जितना कम समय लगाएं उतना अच्छा। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो फालतू चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक राजा बहुत ही समझदार था, लेकिन उसका बेटा हर दिन आलस्य में अपना समय बर्बाद करता था। राजा ने उसे सबक सिखाने के लिए एक तरकीब निकाली। राजा ने बेटे को एक हीरे की खदान दी और कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बेटे ने हीरे की खदान मिलने के बाद सोच लिया,
कि अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं। वह हर दिन ऐश करता और अपना समय बर्बाद करता रहा। कुछ साल बाद जब उसने खदान में जाकर देखा तो हीरे खत्म हो चुके थे। अब उसके पास न दौलत थी, न ताकत, न नाम। तब राजा ने कहा, बेटा, यह हीरे की खदान तुम्हारा समय था जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते तो तुम्हारे पास आज भी अनगिनत हीरे होते। अब सोचिए, क्या आप भी अपने समय को इस राजा के बेटे की तरह बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करते हैं? गौतम बुद्ध ध्यान और अनुशासन से उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया। चाणक्य अपनी रणनीति से महान साम्राज्य खड़ा किया। धीरूभाई अंबानी अपने छोटे से बिजनेस को बड़ी कंपनी में बदल दिया। स्वामी विवेकानंद अपने हर पल का उपयोग सीखने और ज्ञान देने में किया। इन सभी ने समय को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसका सही इस्तेमाल किया। अब सोचिए, क्या आप भी अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? चाणक्य नीति कहती है, केवल परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती जब तक कि वह सही रणनीति और बुद्धिमानी से न किया जाए। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे मेहनत को सही दिशा में लगाकर जीवन में सफलता पाई जाए। क्या आप जानते हैं कि एक गधा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन राजा कभी गधा नहीं होता, क्योंकि मेहनत अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक वह सही रणनीति से न की जाए। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर आप बिना रणनीति के मेहनत कर रहे हैं तो यह वैसा ही है जैसे कोई बिना पतवार की नाव को खेने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल उठता है, सिर्फ मेहनत करने से कोई भी अमीर क्यों नहीं बन जाता? हर मजदूर दिन भर मेहनत करता है लेकिन फिर भी गरीब क्यों रहता है? क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही योजना और सही दिशा में मेहनत से मिलती है। गलत दिशा में मेहनत करने के 3 बड़े नुकसान। 1, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अगर कोई किसान बंजर जमीन पर हल चलाए तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर कोई मछुआरा तालाब में जहां मछलियां ही नहीं हैं वहां जाल डाले तो क्या उसे कुछ मिलेगा? यही बात आपकी मेहनत पर भी लागू होती है। अगर दिशा गलत होगी तो मेहनत बेकार जाएगी। 2, ज्यादा थकान कम नतीजे। अगर आप बिना सोचे समझे मेहनत करेंगे तो सिर्फ थकावट होगी, लेकिन नतीजे नहीं मिलेंगे। इसीलिए सही रणनीति बनाना जरूरी है। 3, समय और ऊर्जा की बर्बादी। आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। अगर इसे गलत जगह पर खर्च करेंगे तो जीवन भर पछतावा ही मिलेगा। समझदारी से मेहनत करने वाले लोग कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता पा लेते हैं। मेहनत को सही दिशा में कैसे लगाएं? 1, अपना लक्ष्य साफ करें। अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कहां है तो आप किसी भी रास्ते पर चल देंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है। 2, सही गुरु और मार्गदर्शन लें। गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है। एक अच्छा मार्गदर्शक आपके समय, ऊर्जा और मेहनत को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। 3, छोटी छोटी रणनीतियां बनाएं। सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसे छोटे छोटे चरणों में तोड़कर काम करना होगा। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। 4, समय प्रबंधन करें। मेहनत और स्मार्ट वर्क का सही तालमेल बनाएं। बेकार के कामों में समय बर्बाद मत करें। फोकस करें, रणनीति बनाएं और काम करें। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक जंगल में एक हिरण और एक कछुआ दोस्त थे। हिरण बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन वह बिना सोचे समझे इधर उधर भागता रहता था। वहीं कछुआ धीमा था, लेकिन सोच समझकर अपने रास्ते पर चलता था। एक दिन जंगल में शेर आया। हिरण ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, बिना यह सोचे कि उसे कहां जाना है। जल्द ही वह एक दलदल में फंस गया और शेर ने उसे मार डाला। लेकिन कछुआ धीरे धीरे अपनी खोल में छुपा रहा और सुरक्षित बच गया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और बुद्धिमानी से ही सफलता मिलती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने सही रणनीति अपनाई। गौतम बुद्ध सिर्फ ध्यान नहीं किया, बल्कि सही शिक्षाएं दी और एक पूरी परंपरा खड़ी की। चाणक्य सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि राजनीति और युद्ध की सही रणनीति बनाई। धीरूभाई अंबानी सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि सही बिजनेस प्लान बनाया और सफलता पाई। स्वामी विवेकानंद सिर्फ साधना नहीं की, बल्कि सही जगह पर ज्ञान फैलाया और महान बने। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा रहे हैं?
सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी है। गलत दिशा में मेहनत करने से समय, ऊर्जा और सफलता तीनों बर्बाद हो जाते हैं। बड़ा सपना देखने के साथ सही रणनीति बनाना जरूरी है। जो लोग बिना योजना के मेहनत करते हैं वे अंत में सिर्फ थक जाते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत के साथ रणनीति बनाएं और समझदारी से आगे बढ़ें। अगर आपको सफल बनना है तो सिर्फ मेहनत मत करो, सही दिशा में मेहनत करो। दोस्तों, जीवन में जीतना है तो सिर्फ मेहनत मत करो, सही रणनीति भी बनाओ। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, बुद्धिमान वही है जो समय, मेहनत और अवसर का सही उपयोग करना जानता है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सीख आपसे छूट न जाए। हर वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए बनाया गया है, तो अभी देखना शुरू करें और सफलता